This conference will now be recorded.
A very good afternoon, guys. So, Sujit, actually, I'm waiting for some few participants to join. Okay, and soon we are going to start this particular session. It is day 9. Yesterday we have seen that कि कैसे डेटा कलेक्ट होता है, डेटा जनरेट होता है ना। एक जीयूआई मैंने आपके लिए छोटा सा बनाया था। अब वो डेटा जनरेट हो चुका है, दैट डेटा हैज बीन जनरेट। अब उस डेटा को जनरेट होने के बाद द थिंग इज दैट जब वो हो गया, उसके बाद हम किस तरह से उस डेटा को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, या उस डेटा के से किस तरह से हम यूटिलाइजेशन करते हैं, सेगमेंटेशन आउट करते हैं। तो आज हम वो देखेंगे। फिर हम कैसे डीप लर्निंग क्या होती है, कहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, 3:45 वी विल स्टार्ट। ओके, एंड टिल एट दैट आई कैन वेट, यू कैन आल्सो वेट, थोड़ा आप वेट कर लो। 3:45 हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का और वेट कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट। आई होप दिस विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू यू। ओके, so I'll be back by, I'll start this particular session by 3:45. तो हम बात कर रहे थे, कल हमने बात करी थी कि डेटा कैसे जनरेट होता है किसी भी इंडस्ट्री का, है ना। उसके बाद इंडस्ट्री का डेटा जनरेट होने के बाद कल मैंने आपको वो भी बताया था कि जब इंडस्ट्री डेटा जनरेट कर लेती है तो उसको स्टोर कर रखती है, ठीक है।
ओके, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि जो स्टार्टअप होते हैं ना, वो डेटा जनरेशन के लिए भी काम करते हैं और डेटा स्टोरेज के लिए भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि सर हम एक स्टार्टअप ओपन करने वाले हैं, ठीक है, ओके, जैसे आपने स्टार्टअप कौन सा करा, आपने करा डेटा स्टोरेज का। आपने डेटा स्टोरेज के लिए आपने क्या यूज करा, आपने करा कि हमने खुद के सर्वर्स क्रिएट करे, अपने सर्वर क्रिएट करे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है, या आपने क्लाउड के लिए डिफरेंट प्लेस पे आपने क्या बना रखे हैं अपने स्टोरेज यूनिट्स, ठीक है, सपोज करते हैं ऐसा बना दिया, ओके। अब गाइस थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर आप स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड कर रहे हो, या आपका स्टोरेज यूनिट आप अगर प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी चीज को, स्टोरेज यूनिट कुछ भी, किसी भी चीज को आपने स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड कर दिया, तो जस्ट ट्राई टू थिंक वन पार्ट, जस्ट ट्राई टू थिंक वन पार्ट, व्हाट इज इट। देखो हर एक इंडस्ट्री को अपना डेटा कहीं ना कहीं तो फैच करा के रखना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट साइड हो, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट साइड हो, कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं डेटा स्टोरेज रखना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पूरी इंडस्ट्री को रन करा रहे हैं। आप सपोज करो मैं किसी को डेटा प्रोवाइड करता ही नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल है, तो अगर मैं बात करूँ क्लाउड सर्विसेज की, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं गूगल क्लाउड सर्विस, ठीक है, या एज्योर ले सकते हैं, या बहुत सारे लोग AWS के नाम से भी जानते हैं ना, ये क्लाउड सर्विस मेजर क्लाउड कंपनीज है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब क्या हुआ इन सर्विसेज पे, अब देखो ये क्लाउड है पूरा, इसके ऊपर भी बहुत सारी अदर सर्विसेज वर्क करती हैं, ठीक है। इन कंपनीज, ये कंपनी आपको पूरा स्पेस देंगे कि आप अपना डेटा वहां रखो और उस डेटा पे काम हम आप जब चाहो तब करो, सिक्योरिटी है, वो सारी चीजें, वो तो ठीक है, ओके, दैट इज ओके। बट सोचो अगर ये कंपनीज चली जाए, मार्केट से खत्म हो जाए, क्लाउड बचे ही ना, क्लाउड प्लेटफॉर्म हो ही ना, तो आपको क्या लगता है, क्या आप जो अभी प्रोसेस इतना कर पाते हो, या इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो काम कर पाती हैं, क्या वो अपने डेटा को सर्वर पर रख के उतनी हाई कंपटीशन पावर से काम कर पाएंगे? जस्ट ट्राई टू थिंक, क्योंकि देखो सर्वर में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए क्लाउड का जन्म हुआ। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी डोमेन नई तभी आती है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे आपने सुना होगा सत्यम कंप्यूटर्स, इंडिया में जो सत्यम घोटाला के नाम से भी जाना जाता है, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें प्रॉब्लम ये थी, ये नहीं थी कि उसने घोटाला करा था, वहां प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो डेटा था ना उनका, डेटा बेस ही पूरा तरीके से क्या हो गया था, खत्म हो गया था, खराब हो गया था, जल गया था पूरा। अब आप सोचो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका डेटा उस कंपनी ने डेटाबेस में स्टोर करके रखा हो, आप 8 महीने से काम कर रहे हो, ठीक है, 3 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, डेटाबेस उड़ गया, तो क्या आप कंपनी पे क्लेम कर सकते हो कि आपने वहां पे काम करा? क्योंकि आपकी अटेंडेंस, आपकी सारा डेटा उसमें था, सर्वर में है ही नहीं अब डेटा, तो हम आप हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं हो, चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, दैट इज नॉट लायबल ना। दूसरी चीज, डेटा ब्लीच या डेटा लीक की बहुत ज्यादा वो आने लगी थी न्यूज, इसीलिए इस पर्टिकुलर न्यू पैरेलल फील्ड का जन्म हुआ जिसका नाम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड, ठीक है। ये तो हुआ भाई स्टार्टअप, हर कोई स्टार्टअप का क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं जाता है। पहली चीज, कभी भी स्टार्टअप मत खोलने की कोशिश करना क्लाउड कंप्यूटिंग में। रीजन क्या है? रीजन भी कुछ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनिशियली यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे पैसा लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सर्वर एस्टेब्लिश करना है। आपको ये नहीं है कि आपको कुछ और, आपको जस्ट गाइस गिव मी 1 सेकंड, आई विल नॉट। उसको कभी भी आप स्टार्ट मत करना, कभी भी इस तरह के स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट मत करिएगा, या कभी भी सोचने की कोशिश मत करिएगा आप स्टार्ट करें। हाँ, इनको लेके, इन सारी चीजों को लेके आप खुद की एक नई सर्विस स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, बट खुद क्लाउड बनाने की कोशिश करने जाएंगे तो वहां पर आपको पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक सर्वर रूम एस्टेब्लिश करना,
फिर उसको पूरे सर्वर इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, फिर उसके लिए क्लाइंट्स ढूंढना, है ना। ओके, तो चलो हम जैसे सपोज करो एक छोटा सा स्टार्टअप लेते हैं। देखो एक स्टार्टअप कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, फिर उसके बैकएंड में क्या लगा होता है, बैकएंड लेयर कैसी लगी होती है, आज मैं पूरे बारे में उस पर डिस्कस करूंगा कैसे होता है, देखते हैं। गाइस अब जरा यहाँ पर आई, मैंने कहा कि हम सर एक ट्रैवल स्टार्टअप ओपन करने वाले हैं कि हम लोगों को उनकी डेस्टिनेशंस पर ट्रिप करवाएंगे, उनको लेके जाएंगे। आपने सपोज करो कर दिया, आपने ट्रैवल का नाम रखा अराउंड ग्लोब, ठीक है, अराउंड ग्लोब आपने इसमें ट्रैवल ही रखा, ठीक है ना। या आपने ओके, ये हमारा स्टार्टअप हो गया, हम इससे चालू करते हैं, ठीक है। अब आप खुद बताना, एआई है, ट्रेनिंग है, भले ही एआई फील्ड है, तो ये डजंट मीन्स कि वेब डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ऐप डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। जस्ट ट्राई टू थिंक, आप किसी को कहीं भी लेके जाओगे तो आप उसको क्या डायरेक्टली वो आपके पास तो आएगा नहीं। सपोज करो मैं चेन्नई में बैठा हूँ, मैं मुंबई के जो आपकी कंपनी मुंबई में है और मैं मुंबई फोन करता हूँ, तो क्या मैं मुंबई आपके पास आऊंगा चेन्नई से ये पता करने के यार मुझे यहाँ पर जाना है। तो इसीलिए जो जो आपके क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट्स कौन है, नॉर्मल नॉर्मल यूजर्स, उनसे इंटरेक्ट कौन करेगा, उनसे एक वेबसाइट इंटरेक्ट करेगी या कौन इंटरेक्ट करेगा, एक एप्लीकेशन इंटरेक्ट करेगा। अब ये एंड्रॉइड भी हो सकता है या जीयूआई भी हो सकता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स। ये एंड्रॉइड भी हो सकता है और ये जीयूआई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो काम हो गया। दूसरी चीज, वेब से हमारे पास डेटा आ गया, जैसे कल मैंने आपको डेटा फैच करके बताया था, वो वेबसाइट से आ गया, ठीक है, आ गया। ओके, अब दूसरा फेज कहां पर आता है, इसके अंदर एक मिनी फेज स्टार्ट होगा इस पर स्टार्टअप में, जिसको कहते हैं एनालिटिक्स। अब आप कहोगे एनालिटिक्स का क्यों फेज है, एनालिटिक्स की जरूरत कहां से आ गई। सर आप पहले तो ये बताइए एनालिटिक्स की इसमें रिक्वायरमेंट क्या, तभी हम आगे जाएंगे। सुनिए, एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट कहां और कैसे यहाँ पर जरूरत पड़ी, ठीक है। तो जैसे शीट मुझे ओपन करने दो, सपोज करो मेरे पास ये कस्टमर का डेटा निकल गया है डेटाबेस पे, सपोज करो ये डेटाबेस ही है, तो मैं इसको डेटा और हमारा जो स्टार्टअप है ये उसका डेटा है। फिर ब्रेन कैसे डेवलप होता है, डीप लर्निंग क्या है, वो मैं बात करूंगा। पहले स्टार्टअप के आइडिया पे ही देख लो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होंगी, फिर कभी आप अगर खुद का स्टार्ट करते हो तो क्या क्या चीजें होंगी वो देखते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट, जैसे आपके पास डेटा है, किसी पर्सन का नेम आ गया, यहाँ पे उसकी एज आ गई, और उसको फोन नंबर आ गया उसका, और उसकी नंबर ऑफ पीपल जो विजिट करना चाहते हैं, और यहाँ पर आ गया कि वो कितने लोग, मतलब कहाँ डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, और स्टे कितने दिनों का है, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास छोटा सा एक डेटा आ गया। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर एनालिटिक्स की आप बात कर रहे थे, है ना। तो सपोज करो एक पर्सन है केविन या कैल है, एक डेमिन है, एक जेम्स है, और एक उमंग है, ठीक है। नाउ इन सब की एज दैट इज मैटर फॉर 24, 26, 21 and 30 suppose, okay. Cell number, we can provide anything to the cell number, that doesn't have any effect on it. Number of people 3 2 3 2, okay. Now destination matters. Now suppose they say I want to go to north india, north india नॉर्थ इंडिया, सपोज आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो नॉर्थ इंडिया जाएंगे, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और ये एक है साउथ इंडिया, ठीक है, ओके। दे प्लान्ड अ स्टे फॉर 4 days, 4 days 5 days 4 days, ओके, ठीक है। अब गाइस आप थोड़ा सोचना, आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जो स्टार्टअप होते हैं उसमें एनालिटिक्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है। तो स्टार्टअप जो भी एनालिटिक्स होती है, तो सपोज करो मैंने कहा कि यार सबसे पहले ये पता करो कि हमारे जो मैक्सिमम जो हमारे लिए ट्रैफिक है हमारे कौन से क्लाइंट्स का, वो कौन से रीजन के लिए है। तो आप बताना जरा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ रीजन लिख दूं तो गाइस मैक्सिमम ट्रैफिक हमारा किसके लिए है, 3 नॉर्थ के लिए और 1 साउथ के लिए, यस और नो, ओके। तो ये तो आपका हुआ नॉर्मल के एनालिटिक्स से ये निकला। अब इस एनालिटिक्स से क्या चीजें आप डिसाइड करेंगे, सबसे पहले
नॉर्थ इंडिया में अपनी चेन डेवलप करेंगे। व्हाट आर दीज चेन? चेन मींस इसमें 3 चीज इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहला ट्रैवल, फूड एंड स्टे। आई होप कनेक्ट हो रहा है चीजें कि स्टार्टअप कैसे ओपन होता है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, बिल्कुल स्क्रैप से। अगर कभी मूड हुआ खुद का स्टार्टअप ओपन करना तो इसको बड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आपका क्या, एनालिटिक्स कहाँ इन्वॉल्व हुई। एनालिटिक्स इन्वॉल्व हुई तो कौन सा वाला पार्ट आपका आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे डायनेमिक क्या मिलेंगे, डायनेमिक ऑफर्स मिलेंगे। अच्छा, अगर आप हमारे यूजर हैं, अगर आप यूजर हैं हमारे, मतलब ऑलरेडी आप हम ऑलरेडी यू हैव विजिटेड अस, इसका मतलब आप ऑलरेडी हमारे साथ कहीं घूम चुके हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो आपको हम 10% से 20% डिस्काउंट देंगे। दैट डिपेंड्स आप कितनी बार हमारे यूज करा। तो ये सारी चीज कौन हैंडल करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं, यस और नो, एआई करेगा कहीं ना कहीं, एट एनी हाउ, है ना। अब वो एट एनी हाउ क्या होगा, ये हो गया। उसके बाद अब इसमें दूसरी चीज होती है इसमें कि आपने कहा कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टोटल, व्हाट विल बी द कॉस्ट, कि हमारे जो टोटल स्पेंड होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब उसके लिए भी आपका हमारे पास रेफरेंस डेटा होगा। रेफरेंस डेटा कैसे, जरा ये देखो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ, या हम कह सकते हैं पर्सन्स, कितने लोग हैं। दूसरा, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। स्टे कितने दिनों का है और सीजन कौन सा है। उसमें टोटल जो बजट बन रहा है हमारा वो दे रखा है। तो सपोज करो हमने कहा कि 3 लोग जा रहे हैं, डेस्टिनेशन नॉर्थ इंडिया रखते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके होंगे, हमारी कंपनी बहुत सारे पे काम कर चुके लोगों के साथ। स्टे उनने रखा कि 4 डेज का स्टे है, सीजन विंटर है, तो भाई विंटर सीजन में आपका जो नियर अबाउट कॉस्ट आएगी वो 56-7 इतनी तो बनेगी, ठीक है, पर की। ये पर की बन रही है, तो कहीं मैंने टोटल कर दिया, तो हम एक काम करते हैं इसको पर की करके इसको ओवरऑल कर देते हैं इनटू, सॉरी, इक्वल टू 2 इनटू, सॉरी 3 इनटू ये कर देते हैं, ठीक है। सपोज किसी ने कहा सर 2 पर्सन्स की, सेम नॉर्थ इंडिया, स्टे कितने दिन का है, 4 डेज का है, पर ये समर सीजन का है, ठीक है। इनकी जो बनी वो बनी ये, ठीक है। ओके, अब गाइस, तो ओके, द स्क्रीन इज फ्रीज्ड, सो काइंडली आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल, डोंट वरी। So I hope the screen is now visible. What it is written, I have taken a small data. मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? एक बार हाँ या गाय या ना, या हाँ या ना कर दो आप लोग, ये स्क्रीन यस विजिबल सर, है या विजुअल नहीं, है। क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, क्योंकि स्टार्टअप का मेन फंडा यहीं से निकल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर डिप्लॉय होगी, हाँ या ना। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है सर इसके। You can write in the chat window. Amrit, I'm not able to listen you. Don't worry. You can write your comment in the chat window, no? ठीक है. I am assuming that you can listen me and the screen is visible. तो गाइस अब एक जरा छोटी सी बात सोचना. मैंने कहा कि ऐसे मेरे पास ना बहुत डेटा है, बहुत सारा डेटा है. सपोज करो बस मंथ थोड़ा विंटर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर बार वही कॉस्ट हो. भाई कॉस्ट कुछ चेंज भी हो सकती है, कॉस्ट कुछ चेंज भी हो सकती है, फाइन. तो क्या हुआ, मैंने कहा कि अब मेरे पास एक नया पर्सन है. अब देखो क्या हुआ, ये डेटा है, इस डेटा के बेस पे क्या होगा, आपकी मशीन लर्न करेगी कुछ चीज को, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल रन करेगा, और वो मॉडल रन होने के बाद, दैट मॉडल रन होने के बाद आपको प्रिडिक्ट करके क्या दे देगा कि आपका जो टोटल खर्चा होने वाला है या टोटल कॉस्ट होने वाली है आपकी पूरी की पूरी ट्रैवलिंग में, वो कितनी आने वाली है, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर सपोज करो मैंने कहा कि मैं 3 लोगों के साथ जा रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया ही जा रहा हूँ मैं,
और मेरा 4 दिन का स्टे है और विंटर में जा रहा हूँ। तो भाई आपको एक कंप्यूटर, आपका जो एआई या ये जो मशीन लर्निंग मॉडल होगा ना, वो क्या आपको प्रिडिक्ट करके दे देगा, क्या प्रिडिक्ट करके दे देगा कि आपकी जो कॉस्ट होगी वो कितने बीच में होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो कॉस्ट है वो इसके अराउंड है, तो सपोज करो कुछ ना कुछ नंबर वो निकाल के दे देगा, वो एक रेंज के बीच में। अगर मिनिमम रेंज में कहता हूँ 11,000 है, ठीक है ना, एक छोटी सी वैल्यू में बात कर रहा हूँ, तो वो उसने कहा, और मैक्सिमम रेंज जो 17,000 हो सकती है मैक्सिमम, वो इसके बीच में एक वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। वो क्या होगी, आपकी प्रिडिक्टेड प्राइस होगी या प्रिडिक्टेड कॉस्ट होगी आपके ट्रैवल की, ठीक है। मतलब इतना आपका लग सकता है, तो उसके बेस पर फाइनली हम क्या करेंगे, जाना या ना जाना डिसाइड कर सकते हैं। अब सोचो भाई, आपके बस कितना, इतना सा इनपुट प्रोवाइड करने में, आपने केवल मुझे ये इनपुट प्रोवाइड करा और मैंने कितनी बड़ी चीज बता दी, मैंने ये चीज बता दी कि इस सीजन में आपका क्या प्रोबेबली कॉस्ट हो सकती है घूमने जाने की। तो गाइस हमने क्या करा, हमने पूरे सिनेरियो को ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट कहाँ कर दिया, यहाँ पर हमारा वो पूरा क्या हो गया, यहाँ पर हमने उसकी प्रिडिक्शन निकाल दी यूजिंग क्या, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तीसरी चीज, आप जानते हैं कोई भी वेबसाइट होती है तो उस पर चैटबॉट होता है। चैटबॉट मीन्स ये वो चीज होती है जो हमें हेल्प करती है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। एक सेकंड, नीचे आते हैं, कम, फाइन, आई विल ओपन दिस, ठीक है। अब जरा देखो, जैसे मैं IRCTC ओपन करता हूँ, ठीक है, दिस इज IRCTC टिकटिंग बुकिंग सिस्टम। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर साइड से चैटबॉट आ जाएगा थोड़ी देर में। जस्ट गिव वन सेकंड, ऐसा ओके। देखो, दिस इज द चैटबॉट वन, just give me 1 second. Now can you see on my window I have a chatbot, ask Disha. uh, Hi, suppose I say what I want to uh, cancel ticket. Okay, now it is thinking and predicting me something. Okay, what type of ticket it is, it is a e-ticket or that ticket. Okay, I suppose say hello. So when I greet him, it also says something to me. It says, listen, hi dear, how can I help you? ओके, तो ये क्या है, ये एक असिस्टेंस है। ऐसे ही हर एक साइट पर असिस्टेंस होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊं और वो क्या कहें, हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं मेक माई ट्रिप पर। ये भी एक स्टार्टअप हुआ करता था ना किसी टाइम में, बट अब ये एक कंपनी हो चुकी है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, असिस्टेंस होगा, कहीं ना कहीं होगा असिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो असिस्टेंस होते हैं या कुछ भी चीज होती है, उनको हम AI के वर्ल्ड में क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं चैटबॉट्स। दीज आर कॉल्ड चैटबॉट्स। चैटबॉट आपका असिस्टेंस के लिए यूज होता है ताकि आपका जो कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉल सेंटर टाइप का भी ओपन करना पड़ेगा स्टार्टअप के लिए। क्यों? क्योंकि देखो हर चीज असिस्टेंट से नहीं पता कर सकते, हम उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं कि आपने एकदम से बोला और वो सब सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर all the things is not possible using artificial intelligence, we have to use manual help। तो यहाँ पर BPOs का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करते हैं, लाइक कॉल सेंटर्स। वहां पे अगर कोई कॉल करेगा वो पता करेगा, ओके, वो सारी चीजें वहां से होंगी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सेलिंग सम, आपका प्रोडक्ट है। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट ये है कि आप एक किसी को डेस्टिनेशन हॉलीडेज प्लान बेच रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट, ये आपका वो तो मार्केटिंग का हो जाएगा, मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, जितना AI से हो सकता है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, जिसके अंदर NLP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एट द लास्ट जो फिफ्थ होगा, फिफ्थ इसके अंदर आप काम होता है क्या, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका क्या होगा, इसको आपको ऑटोमेट करना होगा। मींस आपको इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा, और वो किसकी मदद से होगा, वो सारी चीजें उसकी मदद से होती। बट आप देख पाओगे कि इसमें AI का बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। आई होप ये पर्टिकुलर जो आइडिया है किसी भी स्टार्टअप ओपन के लिए, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, वो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से भी ना बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में ये रखनी पड़ेगी कि जो आइडिया हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, वो है क्या।
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एआई में आपने क्या करा, आपने एआई में कोई भी डेटा जनरेट कर लिया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, आपको छोटा सा ना कुछ स्टार्टअप का दिखाता हूँ। देखो बनाना बहुत टाइम लगता है, तो आई थिंक आई ऑलरेडी हैड अ कोड ऑन माय गिट आईडी, और इफ इट इज नॉट आई विल टेक कम अप हियर. In Python we already have everything, what I think so. In Python I say okay, simple chatbot, what are the necessary libraries, okay. I will use that, so no worries at all. Fine, I have this, okay. No, it is not that thing, just give me 1 second. Okay, fine. So here is the code. So actually I have to take some of the things into consideration. First of all, let me open the necessary requirement one. So I opened up it. Now what I will do, I will do one thing more. जैसे आपने सुना होगा ना, चैटबॉट आपको लिख के देगा कहीं ना कहीं कि यार ये आपका आउटपुट है। क्यों ना उस आउटपुट को कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए हम क्या करें, हम उसको वॉइस में बताएं अपने सिस्टम से ही। तो मैं वॉइस में उसको ना, अभी यहाँ पर तो वॉइस का कमांड नहीं होगा, बट मैं उसको क्या करूंगा, कोड ऑन कर दूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, वो कोड ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिक बन जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली वर्क्स। ठीक है ना, कि वो वॉइस कंट्रोल्ड है या ह्यूमन सेंस कंट्रोल्ड है। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप कर सकते हैं। सो लेट मी कम टू दिस पॉइंट, और ये ओपन हो रहा है और फिर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर वाले पार्ट को। मीनवाइल जब मैं इसमें बात करूंगा तो इसमें कुछ चीजें मुझे जरूरत की होंगी, अगर नहीं होगा मैं उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डाउनलोड नहीं होती। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। So first of import some useful libraries. Import NLTK. So I'll wait for a while. Fine, NLTK is okay. So what I will do now, I won't let my time to be disturbed by it. I will copy this and paste this. But the thing is that whenever you do any kind of stuff, you have to आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। कभी कोई भी प्रोजेक्ट आप रन करते हैं तो आपको उसके इनिशियल जो बेसिक कोड होता है ना, इनिशियल जो बेसिक वो होता है सेंटेंस या सिनेरियो, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज काम नहीं होगा। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया, तो कुछ भी लिखने से आपका फंडामेंटल आउटपुट नहीं आएगा। आपको यू हैव टू डू और यू हैव टू ग्रैब द थिंग्स। सो आई जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी ओपन जुपिटर ओनली, उस पे ज्यादा बेटर दिखेगा आपको कि यहाँ पे ब्लैक विंडो है, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस है, ऑल द थिंग्स आर no, I don't want to close this. Fine, I'll say okay, I'll open a new file. I'll open a new file. This will be a file up. Fine, I'll paste this up and I'll say control enter. Fine, and from here you can see we are actually dividing our final data. Fine, now in order to I have to provide some data, क्योंकि देखो बिना डेटा के कोई भी चैटबॉट काम नहीं करता है। ठीक है ना, तो बिना डेटा के कोई चैटबॉट जब काम नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू हैव दैट डेटा आल्सो। सो वेयर आई एम एक्चुअली वर्किंग, ओके, आई एम एक्चुअली वर्किंग अप हियर। तो गाइस मुझे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, चैटबॉट के लिए।
तो अगर हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं चैटबॉट के लिए, तो उसके लिए टेक्स्ट फाइल कहाँ बनाएंगे? कहीं ना कहीं तो डेटा देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी मैंने अपने चैटबॉट को डायरेक्टली लिंक नहीं करा है, कहाँ से, किसी भी सर्वर से। तो यहाँ पे उसके लिए छोटी सी मेमोरी बना देते हैं, तो डेटा मैम नाम से मेमोरी बनाती है, ठीक है। डेटा मैम नाम से मेमोरी बन गई। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे आपने कहा कि कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, सपोज, ठीक है। आपने छोटा सा डेटा दे दिया, मैं बहुत बड़ा डेटा नहीं दे रहा हूँ, मैं छोटा सा डेटा ले रहा हूँ, और मैंने इस डेटा की प्रॉपर्टीज पे आके सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज में आने के बाद कॉपी, और यहाँ पर आके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट ऑन कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको कर दिया पेस्ट, यहाँ पर कर दिया आर, ठीक है, और इसको लोड करा लिया। ये लोड हो जाएगा, लोड कराने के बाद नीचे आए, यहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, फाइन, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, इसको रन कर लिया। नाउ कीवर्ड मैचिंग के लिए यहाँ से इसको ग्रीटिंग वाले भी पेस्ट कर लिए, कॉपी कर लिया, यहाँ पर इसको पेस्ट इन कर लिया, और इसको भी रन कर लिया। एंड कमिंग डाउन, no, I don't require these things. Okay, if I require, I will take them. I will copy these 3 lines, I'll paste them up here, I will comment up this particular line. Rather commenting, I can come with this also, not at all. Just give me one thing. Also import cosine similarity module, I don't require this. I don't require this, fine. Now I will run this also, it has also perfectly run fine. Coming down, and at the last, what I will do, I will take this, copy, and I will say okay, paste and run. Okay, so now I only have to wait for my response to be indulge in that, and finally I have to go with this particular layer, and finally we are with the chatbot. Now this chatbot will not work for any industry because we have not provided a data for it. Okay guys, we have to, हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। देखो, now it is saying hello, my name is Robo. I say hello Robo, I'm glad that you are talking to me, I know. Now Robo is thinking, Robo says I know is not defined because I have not defined anything. Okay, now I ask Robo some question. What is the capital of Bihar? Capital of Bihar is Patna. Now robot easily understood and provide me now. Now what I will do, I will provide another sentence to it. What is the sentence? Within this sentence, I will come down and says capital of I can say Delhi is New Delhi. Okay. I say okay, something like this. You don't have to worry about. I'm just trying to explain some things how chatbots are working. So now what I have to do, I have to first of all close this. So I say bye. So it's a bye. Take care. Now what I will do, I will just run these codes. Oh, what happened? I got an error. Okay, sorry. So it says okay, just you have to, what you have to do, you have to just run these all the blocks, and you are there. I say hello, either capital of Delhi. Now what happens guys, can you see what happened? Okay, let me share my screen once again, and here you will find that yes, the thing or the robot or the chatbot is actually providing me wrong. Okay, so just by, and you have your output, आप output देखो, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है, is this correct or wrong? You Correct will है say sir. no, 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 this output is not correct, this is the wrong output.
ओके क्योंकि देखो अभी चैटबॉट बिल्कुल बेसिक लेवल का है, ठीक है, इसमें कोई भी इसके पास माइंड नहीं है। तो हर चैटबॉट के पास वो क्या अभी आपने देखा था, तो जो पहली स्क्रीन थी उस पर चैटबॉट के पास माइंड था। तो चैटबॉट का जो माइंड होता है ना, या किसी भी एआई एल्गोरिथम का जो माइंड होता है, वो कहाँ पे डेवलप होता है, वो होता है डीप लर्निंग। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से माइंडेड होता बॉट तो गलती नहीं करता बताने। गलती कहाँ करी, क्योंकि ये माइंडेड नहीं था। यहाँ पर आया डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अब व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग क्या है? ये एक सब फील्ड कह सकते हैं, सब डोमेन कह सकते हैं ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन को अगर मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वाला पार्ट आपका है मशीन लर्निंग, और ये वाला पार्ट है आपका डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना डीप लर्निंग वाला, डीप लर्निंग किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब डोमेन है। और ये इसकी जो स्टडी स्टार्ट हुई है वो 2008 में हुई है। तो अगर आप स्टार्टअप बीटेक के बाद स्टार्टअप का सोच रहे हैं, तो पहली चीज आपको खुद इस पर्टिकुलर लाइन में बहुत ज्यादा प्रोफाउंड होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, then only you can indulge in the activities, because you'd have to be very careful. ठीक है, नाउ अब आप कहोगे सर हम कैसे पता करेंगे कि क्या होता है? तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करता हूँ डीप लर्निंग, ठीक है, और फिर मैं उसको काफी ह्यूज लेवल पर हम लेके चलेंगे। अब देखो गाइस, इसको ब्रेन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन होता है हमारा, उसके अंदर आप जानते हैं ब्रेन हमारा न्यूरॉन से बना होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर की बात करो तो एक न्यूरॉन से हमारा एक ब्रेन बना होता है, ठीक है। ओके, तो सर क्या मशीन का भी ब्रेन हमारा न्यूरॉन से बना होगा? नहीं, मशीन के ब्रेन को हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन से बनाते हैं। उस न्यूरॉन को हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन। अब ये टर्म क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, परसेप्ट्रॉन? तो देखो, आपने कहा सर ये हमारा एक छोटा सा सेल है, ठीक है, ये छोटा सा सेल है। इस सेल पर इसको क्या मिले, कुछ इनपुट मिले, ठीक है। उन इनपुट के बेस पर इसने कुछ आउटपुट प्रोवाइड करा। जैसे मैंने कहा कि सर ये T1 इनपुट है, ये T2 इनपुट है, ठीक है, और ये T3 इनपुट है। आप यहाँ पर इन सब का कुछ ना कुछ क्या आया, सिग्नल से कुछ वैल्यू आई। उस वैल्यू का यहाँ पर समीशन हुआ, सम हुआ, और उसके बाद इसने क्या करा, कुछ एक्टिवेशन फंक्शन या कुछ कंडीशन लगा के मुझे आउटपुट दिया। इसको और सही एग्जाम्पल के तौर पर बताने के लिए काम करते हैं। जैसे आपके पास तीन फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ए है, दूसरा फ्रेंड बी है और तीसरा फ्रेंड सी है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन फ्रेंड्स हैं। अब इन तीनों के तीनों फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे, आप उनके लिए क्या कंडीशंस देंगे ताकि वो तीनों फ्रेंड्स आपके क्या हो जाएं, आपके अकॉर्डिंग काम करने लगे। ठीक है, आपने कहा एक मूवी देखने चलना है, तो मैं यहाँ पर आया और आपने कहा एक मूवी देखने चलना है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हम मूवीज देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब मूवी देखने जाना है, तो मूवी देखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि भाई हम जो मूवी देखने जा रहे हैं वो उन तीनों फ्रेंड्स को पसंद है कि नहीं है। तो सपोज करो आपने मूवी में ले लिया, कोई भी मूवी ले सकते हो, ठीक है। ओके, आप जानते हैं आपका एक फ्रेंड ए है, वो आपको सजेस्ट करेगा, ऐसे दूसरा फ्रेंड है वो भी आपको सजेस्ट करेगा, ऐसे तीसरा फ्रेंड है वो भी आपको कुछ सजेस्ट करेगा, ठीक है। ये तीनों फ्रेंड आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। और आपका जो माइंड है,
आपका जो माइंड है वो ये है, सपोज करो जो आपका आर्टिफिशियल वो है वो ये है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इन तीनों से इनपुट लोगे, उसको लेने के बाद इन तीनों के डिसीजंस को क्या करोगे, सम अप करोगे, और सम अप करने के बाद अपने डिसीजन पे आने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू नापोगे, ठीक है। और फिर जज करोगे कि वो मूवी देखने जानी चाहिए या हमें नहीं जानी चाहिए। तो कुछ इसी तरह से जो हमारी ब्रेन होता है ना वो भी काम करता है, ठीक है। और इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वही हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं, वो हम कहाँ पर बनाते हैं, इसके अंदर, किसके अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो डीप लर्निंग के अंदर जो हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होता है परसेप्ट्रॉन से, फिर जाता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पर। अब आप कहोगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा देखो, ये आपने, ये आपका एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट, ये तीसरा इनपुट, ठीक है। यहाँ पर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, फिर यहाँ पर फिर न्यूरॉन, फिर एक न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन, फिर दो न्यूरॉन, फिर एक न्यूरॉन। तो ये क्या है, एक न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर ही तो है। और अगर मैं इन सबको मिला दूं तो जरा देखना इस स्ट्रक्चर को, ये कैसा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है यहाँ से, देखो जरा। स्ट्रक्चर कैसा निकल के आ रहा है, काफी अमेजिंग स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। और ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हम क्रिएट करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। अब हर तरह के, हर क्लास के लिए अलग अलग न्यूरल नेटवर्क हमारे लिए यहाँ पर फॉर्म करा गया है। कैसे कैसे, जैसे न्यूरल नेटवर्क हो गया, तो यहाँ पे फिर आया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया CNN, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, LSTM, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन, और कैन से बोल्ट्जमैन मशीन, रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है वी कैन से एज, I just forgot that particular name. Kindly provide me one second. Then we have a network that is called अभी एकदम से माइंड से निकल गया उस नेटवर्क का नाम क्या होता है। डोंट वरी, माइंड में आएगा तो फिर मैं, हाँ, GAN, okay. And these are the things which we have to take care of, how they actually work, and autoencoders। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको डीप लर्निंग में पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। अब बात रही स्टार्टअप की, सबसे चीज पहले सारे स्टार्टअप क्या, कहाँ से, कौन से लेयर से स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, डीप लर्निंग में कौन सा स्टार्टअप हो सकता है। तो देखो गाइस, आजकल ना जो सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी काफी बड़ा इशू हो चुका है। चाहे वो होम सिक्योरिटी हो, चाहे वो ऑफिस सिक्योरिटी हो, चाहे वो कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, या चाहे उसकी बात आए किसकी, हम डेटा सिक्योरिटी की, ठीक है। तो गाइस अब सपोज करो आप बॉर्डर, जो हमारा इंडिया का जो बॉर्डर है उसमें आप ड्रोन फ्लाई करते हो, ठीक है, ड्रोन सर्वेलेंस, ठीक है। ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन चीजों को समझ रहा है कि कैसे काम हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक चीज समझ में आई कि वो काम कैसे हो रहा है, उसने देखा कि अच्छा ड्रोन ऐसे काम करता है, ओके। अच्छा, ड्रोन के अंदर आप क्या फिट कर सकते हो, क्या लगा सकते हो। देखो आपने क्या करा, आपने ड्रोन के लिए क्या प्रोवाइड करा, एक सिंगल, आपने ड्रोन के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप लर्निंग, ठीक है, आपने मॉडल उसको बना के दिया ताकि वो क्लासिफाई कर पाए नेचुरल, मतलब नेचुरल एंटिटीज और
मूविंग पर्सन्स के बीच में, ठीक है, कि वो जानवर है या कोई आदमी हमारे बॉर्डर पे इनफिल्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। अब जरा सोचने वाली बात है, आपने पूरी की पूरी क्या करी है, पूरी बीएसएफ का जो काम होता है, बीएसएफ क्या काम करती है, यही काम करती है। आपने वो पूरा का पूरा एक ड्रोन में फिट कर दिया, मतलब ड्रोन के पास पूरी निगाहें हैं कि वो देख पाए और क्लासीफाई कर पाए कि वो हमारा पर्सन है या कोई टेररिस्ट मूव ऑन कर रहा है। दूसरी चीज, जो यूनिफॉर्म है, based on that based on that the model can judge the army, यूनिफॉर्म के बेस पर भी आर्मी जज कर पाए। हाँ, अब इसमें ये है कि यार अगर वो भी उसी सेम टाइप की यूनिफॉर्म पहन के आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है बताना मुश्किल हो जाएगा, बट एक छोटा सा सेंस सोचने वाली बात है ना, उनको क्या पता है कि आपके ड्रोन में ये चीज लगी है, so they have to pick all the things before entering into any scope or dive, तो उसके लिए उनको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसका एक बहुत अच्छा चीज ये हो सकती है। दूसरा स्टार्टअप, उसमें भाई सिक्योरिटी की बात चल रही है, ठीक है, तो सिक्योरिटी में दूसरी चीज क्या बन सकती है, आपके माइंड में आ सकता है। आपने कहा कि सर सिक्योरिटी में दूसरी चीज मैं बना सकता हूँ कि जैसे आप होम सिक्योरिटी के लिए होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स नहीं होते, आप कहोगे सर जैसे ह्यूमन क्लासिफिकेशन, कि वो ह्यूमन का क्या क्लासिफाई हो सकता है। अच्छा, हेल्थ केयर में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे हेल्थ केयर में कैसे, देखो मैं आपको एक रियल टाइम इस पे केस स्टडी दिखाता हूँ। कैगल पर आते हैं और इसमें बात करते हैं लंग कैंसर इमेजेस डेटा सेट, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो सीटी स्कैन नहीं होता, सीटी स्कैन, तो उनकी इमेजेस आप क्या कराओगे, आप लोगे, ये इमेजेस आपको देख पाएंगी कैसी इमेजेस होती हैं। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और अगर यहाँ पे कुछ इमेजेस मैं आपको शो कर पाऊंगा तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू शो, इफ नॉट देन आई विल ट्राई टू डाउनलोड वन इमेज, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इट डज नॉट गिव मी दैट डेटा, बट जरा यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ना इन इमेजेस को, तो ये इमेजेस का पूरा एक डेटा का कलेक्शन दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कौन सी वाली इमेज लेते हैं गाइस, हम यहाँ पे हम ले लेते हैं कैंसर डेटा सेट इमेजेस, ठीक है, ये ले लेते हैं और यहाँ इमेजेस ले लेते हैं। और अब जरा ये देखो, ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, ये आपने देखो इन इमेज को, आपको क्या, आप एक बात बताओ, आप डॉक्टर नहीं हो, ठीक है, आप डॉक्टर नहीं हो, बट आप इन इमेजेस को क्या करा रहे हैं, इन इमेज को आप ट्रेन करा रहे हैं, ठीक है। इन इमेज को ट्रेन कराने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप फाइनल जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज को, आप फाइनल जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को, कि यार वो किस तरह का पर्सन हो सकता है। पर्सन मींस आप उस पर्टिकुलर पर्सन को किस तरह की बीमारी हो सकती है, मतलब यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ डिसेंट इंफॉर्मेशन कि वो पर्सन को किस तरह की इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव हो सकती है उसके माइंड में या उसके कहीं भी। तो ये भी क्या है, एक तरह का क्या है गाइस, इसको भी आप क्या कह सकते हो, इसके लिए भी आपको डीप लर्निंग मॉडल बनाने पड़ते हैं इमेज क्लासिफिकेशन के। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एज एन स्टार्टअप पीपल आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं वेयर द पेशेंट नीड टू अपलोड only the CT scan and all the process of work will be automated and the disease will be told to the patient। सोचने वाली बात है कि नहीं है, कि पेशेंट को सीधे आप बीमारी बता रहे हैं। अच्छा, पेशेंट को कॉस्ट कितनी देनी पड़ी, केवल 100 रुपीज, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, 100 रुपीज, नॉट डॉलर्स, रुपीज। और एक डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उससे कितनी फीस लेता, कम से कम 1500 नियर अबाउट रुपीज की फीस रहती। अब गाइस जरा थोड़ा इमेजिन करना, आपने क्या करा, आपने पूरा फेज ही चेंज कर दिया, यू हैव चेंज द कंप्लीट फेज। आपने उस डॉक्टर को ही रिमूव कर दिया अपनी एप्लीकेशन से,
और इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज इंप्लीमेंट हुई। अगर मैं उस एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो उसमें कौन कौन सी चीज इंप्लीमेंट हुई। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, जो चीज इंप्लीमेंट हुई है वो है एक एक कोडिंग लैंग्वेज, तो आप कह सकते हो पाइथन यूज हुई होगी। एक आपको या तो वेबसाइट पे बनाना होगा तो उसमें आप कह सकते हैं पाइथन का जो फ्रेमवर्क के साथ जेंगो यूज हुई होगी। उसके साथ अगर आपको इसमें और चीज बताना है तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें पाइथन जेंगो के साथ अब इसमें आप इम्प्लीमेंट या यूटिलाइज क्या करा सकते हैं, थिंग दैट इज कॉल्ड, just give me 1 second, the thing we can say that we have here is, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप लर्निंग किसमें, इमेज क्लासिफिकेशन। मैं आपको कल करके भी दिखाऊंगा इमेज क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर ये सारी चीज, और एट द लास्ट उस पर्टिकुलर को अपलोड कराने के लिए तो आप GUI पे भी बना सकते थे ये पूरा काम। यू कैन, आप इसका यूज ना करके आप एक GUI भी ले सकते थे। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स जहां पर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप ओपन करते हैं, आप स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, स्टार्टअप है आपका क्या, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। गाइज जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Guys, it is audible or not? Was nothing happened. Actually, I'm in my office now, so there is some 10 calls going on. No should all. So I was saying, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो गाइस सबसे पहले आपको ना एक चीज, अगर स्टार्टअप भी ओपन कर रहे हो, देखो कि स्टार्टअप ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है क्या है। जैसे अभी मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, हर चीज खुद नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज, हर चीज खुद नहीं हो सकती है, उसके लिए बंदे ढूंढना पड़ेगा। हाँ,
आप क्या हो सकते हो, आप एक एक्सपर्टीज कर सकते हो। आप एक्सपर्टाइज हो सकते हो किस किस चीज में। सबसे पहला, आप एक्सपर्टाइज हो सकते हो पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, आपने ये दो पार्ट संभाल लिए जो कि मेन है। अब गाइस उसका जो फ्रंट एंड अब जो बचा है उसका डिप्लॉयमेंट। ठीक है, चाहो तो वेब पे कर लो या चाहो तो क्लाउड पे करा लो, जैसा आपका मन हो। काम तो दोनों में काम आएगा, ऐसा तो है नहीं है काम दोनों में नहीं। वर्क विल बी इन टू, बोथ टू। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, काम दोनों में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी स्टार्टअप की बात करते हैं। अच्छा, अब इनिशियल, अब आप कहोगे सर जो स्टार्टअप होता है हमारा, जो भी स्टार्टअप होगा उसका थीम क्या होता है। तो गाइस जो आपके थीम होते हैं ना स्टार्टअप के, वो हमेशा आपके आइडिया पे डिपेंड करते हैं। एक सेकंड में जरा ना स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ी लैग हो रही है बिहाइंड ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज, तो मैं कर देता हूँ और फाइन। तो ठीक है, तो जो थीम होती है ना स्टार्टअप की, वो हमेशा आइडिया पे डिपेंड करती है। अच्छा, आइडिया भी आपका क्या होता है, आपके बिजनेस नॉलेज के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे बिजनेस नॉलेज आप क्या कहोगे, जैसे अगर कोई बंदा हेल्थ केयर का है तो वो शायद एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज्यादा कोशिश करेगा। अगर वो आईटी से है तो आईटी की तरफ जो आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आईटी प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करेगा। बट ऐसा नहीं है कि आईटी प्रोडक्ट है तो आईटी का बंदा आईटी ही लॉन्च करेगा, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे सर मैकेनिकल, जो मैकेनिकल का पर्सन है, मैकेनिकल या जो सिविल वाले लोग हैं, तो क्या सर वो सिविल और मैकेनिकल के स्टार्टअप नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आईटी में भी आ सकते हैं, हेल्थ केयर में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं, ऊपर वाले भी किसी में भी जा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक डॉक्टर ने फूड इंडस्ट्री ज्वाइन करी और अपने होटल्स की चेन एस्टेब्लिश कर ली, होटल्स की चेन। ठीक है ना, तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो आइडिया इज अ बिजनेस, आपको बिजनेस किस चीज का करना है उस पर डिपेंड करता है। स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। डोंट से कि सर वो मोदी जी ने एक स्टार्टअप का आइडिया दिया था कि पकौड़े की रेडी लगा लो, था ना, कि आप पकौड़े की दुकान खोल लो, वहां पे भी तो स्टार्टअप है। ऐसे स्टार्टअप्स की बात नहीं हो रही है, मैं उन स्टार्टअप्स की बात करूंगा जो कि क्या है, जो आपकी बेनिफिट करेंगे, आपको आरओआई जनरेट करके देंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके पास रिटर्न आ जाना चाहिए। तो ये स्टार्टअप में वहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज, आजकल जो एआई स्टार्टअप्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो कॉस्ट है स्टार्ट करने की, गाइस वो 10,000 से लेके, फिर तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतने तक जा सकते हैं। आप कहोगे सर 10,000 में कौन सा एआई प्रोजेक्ट होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद एआई डेवलप करते हैं, ठीक है, आप खुद एआई डेवलप कर लेते हो, तो आपको किसी को पे करने की तो जरूरत नहीं है ना। आपको बस क्या करना है, अगर आप उसको क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हो, क्लाउड या आप उसको वेबसाइट पर डिप्लॉय कर रहे हो, तो गाइज आपको उसको बस होस्टिंग का जो होस्टिंग या जो वेब सर्विस होती है उसी का तो अमाउंट देना पड़ेगा ना, उसी का तो अमाउंट देना पड़ेगा ना। अब उस पर्टिकुलर अमाउंट को पाने के लिए, देने के लिए, आप ये तो है नहीं है कि आपने कहा कि नहीं नहीं सर वो वैसे भी हो जाएगा, नहीं। तो इसीलिए हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जानने की कि हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होने वाला है। ओके, इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टार्टअप है, आइडिया है, वो किस वे में हमारा जाने वाला है। तो इसको बड़ा ध्यान से रखने की बात होती है किसी भी स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था थोड़ा इनोवेटिव फील्ड। ठीक है, और कल जैसे कि आप जानते हैं कल लास्ट डे है। ठीक है, अभी सेशन खत्म नहीं, डोंट वरी, आई विल टेक 5 मिनट्स मोर। तो मैं आपको बस एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ। लास्ट डे है, हम थोड़ा ना जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात करेंगे, जेडीज के स्टार्टअप में अगर जॉब भी करना है तो व्हाट डू यू रिक्वायर, उसके साथ विच कंपनीज हायर फास्ट, सबसे हायरिंग जिसकी फास्ट कौन सी है, पैकेजेस क्या हैं,
कंपनीज क्या हैं, उनके लिंक्स क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कल मैं आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा CNN का, मींस इमेज क्लासिफिकेशन का। वो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे कोड लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। छोटा सा कोड लिखूंगा, रन करके दिखाऊंगा और आप देखोगे हाँ ये इमेज क्लासिफाई कर पा रहा है। ओके, वो हमारा मोटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ओके, उन सारी चीज के बेसिस पे फिर कल मैं इसको वाइंड ऑफ करूंगा विद प्रोजेक्ट ऑल्सो, प्रोजेक्ट ऑन डीप लर्निंग। ठीक है, और अब चाहो तो मैं आपको अपनी गिट आईडी दूंगा जिसपे आप बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं जिसपे हम काम करते हैं, कैसे काम होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, these are the things which we have to keep in mind, otherwise it is okay for us, we don't have to worry about the things। ठीक है, बाकी it's okay। So what I think we are done for the day, आज के लिए ओवर करते हैं। ठीक है, we'll meet tomorrow और फिर हम इसको वाइंड ऑफ करेंगे। ओके गाइस, मीनवाइल अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो गाइस। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, नो इशू एट ऑल। Anyways, if you don't have doubt, so tomorrow we'll meet, and tomorrow we're going to wind up this particular thing, how we actually make a simple application full-fledged. I will show you that particular things, and then we're going to have the session over. Okay, till then, have a nice day and be safe. अच्छा, मीन वाइल वन थिंग इज दैट कि अगर जैसे कभी आपने, मैंने बोला था ना कि अगर आपको वॉइस से कनेक्ट करना है अपनी कोई भी चीज को, या वॉइस वॉइस आपको प्रोवाइड करनी है अपने प्रोग्राम को, तो आपको एक मॉड्यूल के साथ हेल्प लेनी पड़ सकती है जिसका नाम होता है PyTT ये मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, पाइथन का ही मॉड्यूल है। ठीक है, ये वॉइस में काफी अच्छा काम करता है, टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट कर देता है। तो ये मॉड्यूल, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल कहाँ से करते हैं, तो कोई भी मॉड्यूल अगर पाइथन में इंस्टॉल करना है तो आपको ओपन करना पड़ता है एनाकोंडा, क्योंकि इसी पे हम काम कर रहे थे। तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ये ओपन हो गया। उसके बाद एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा कमांड होता है, जो होता है पिप इंस्टॉल्ड उस मॉड्यूल का नाम pyttsx3, एंटर मार देते हैं और यहाँ पे आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद देखो इंस्टॉलिंग चालू हो गई। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उस पूरे मॉड्यूल का यूसेज आपका यहाँ पर दे रखा है। ये पूरा मॉड्यूल यूसेज दे रखा है, यहाँ से कोड कॉपी करो, जहां पे आपको जो प्रिंट कराना है वो वहां पे लिख दो, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो कभी भी पाइथन इतना, इसलिए पाइथन लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हर एक चीज वेल डिफाइन है। यही चीज है, पाइथन हर स्टार्टअप के लिए क्या बन गई है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैंग्वेज। ओके, सो टिल देन टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर सेशन हियर। कल मिलते हैं और फिर कल इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे गाइस।